हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको ये फिगर गिवन है। इसमें ए बी सी डी और ई एफ तीन लाइन्स आपको गिवन हैं और ये तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल हैं। देखिए यहाँ लिखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी कि तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। y और z का रेशियो आपको गिवन है 3:7। देखिए तीन एंगल्स इसमें गिवन है, ये है x, ये है y और ये है z। इसमें से y और z का आपको रेशियो गिवन है और हमें फाइनली निकालनी है x की वैल्यू। इसका मतलब सबसे पहले हमें y और z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखिए पहले इस फिगर में जो ये पॉइंट्स जिनके नेम मेंशन नहीं किए हैं हम उनके नेम रख लेते हैं। तो देखिए बाकी सारे तो गिवन हैं, ये वाला और ये तीनों पॉइंट्स के नेम हम रख लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये R है, ये वाला S है और ये वाला T है। ठीक है, अब देखिए y और z में हमें एक रिलेशन इसमें गिवन है, तो हम इसी के हिसाब से अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल y और z कौन कौन सी लाइंस पे हैं? CD और EF पे। CD और EF दोनों पैरेलल हैं और ये जो आपकी ट्रांसवर्सल है इसका नाम PQ रख लेते हैं। PQ ट्रांसवर्सल क्या करती है? CD और EF को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, S और T पॉइंट्स पे। तो उसके हिसाब से देखिए लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम जो मैंने अभी बोला है पहले उसे लिखेंगे। सिंस CD एंड EF are parallel lines and PQ work as transversal and intersect at S and T पॉइंट्स। सो देखिए इसके हिसाब से जो हमारा ये वाला एंगल है CST, यानी कि ये अंदर वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के Z के, यानी कि STF। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं जिन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करती है एट 2 पॉइंट्स, तो उनके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सो एंगल ये वाला देखिए कौन सा बन रहा है? CST इक्वल टू हो जाएगा ये वाला STF। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। CST यानी कि ये वाला, ये CST आपका कितना हो जाएगा? Z। ठीक है, इसे लिख लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यानी कि ये वाला एंगल भी आपका Z हो गया। ठीक है, अब Y और Z ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पर? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, उसके एक साइड जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यानी कि जब हम उन सब को ऐड करते हैं तो उन सब को ऐड करके 180 डिग्री आता है। इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लिखेंगे सिंस एंगल Y एंड एंगल Z मेक्स लीनियर पेयर, सो y प्लस z इक्वल्स टू कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में इन दोनों का रेशियो गिवन था, y रेशियो z इक्वल्स टू 3:7। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें कहीं से रेशियो हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? जस्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं। यानी कि अगर हम y की वैल्यू लेंगे तो उसे हम 3a ले सकते हैं और जो z की वैल्यू है उसे हम 7a ले सकते हैं। अब ये y और z की जो वैल्यू है ये मैं यहाँ फिल कर दूंगी।
तो यहाँ हम लिख देंगे y की जगह लिख देंगे 3a और z की जगह लिख देंगे 7a। इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री, इधर आ गया ये 10a, 10a की वैल्यू 180 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 18 डिग्री। अब a की वैल्यू आपकी आ चुकी है 18 डिग्री। ठीक है, हमें लास्ट में निकालनी थी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए आप, x और y ये दोनों इस ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ट्रांसवर्सल के एक साइड जो इंटीरियर एंगल्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर इन्हें आपको इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दोनों पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो इनके को इंटीरियर एंगल्स होते हैं इन दोनों को ऐड करके हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो हम यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम इस a की वैल्यू इसमें फिल करके y की वैल्यू अपनी फाइनल निकाल लेते हैं। सो y इक्वल्स टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 18, यानी कि 18 3 जा कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। ये वैल्यू हमने निकाली है क्योंकि हमें चाहिए, हम z की भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब लिखेंगे नाउ x एंड y आर को इंटीरियर एंगल्स, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल ली है, तो इसे हम फिल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। 180 माइनस 54 माइनस कर देते हैं, 10 माइनस 4 आ गए 6, 7 माइनस 5 हो गए 2 और 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू ही हमें लास्ट में निकालनी थी। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।